आज उत्तर प्रदेश की उन 11 खास जगहों को जानते हैं जिन्हें रामसर साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। अब ये रामसर साइट्स होती क्या हैं? असल में ये वो वेटलैंड्स यानी कि नम जमीनें हैं जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी मानी जाती हैं। एक तरह से ये हमारे पर्यावरण के सुपर हीरो हैं जो पानी को साफ रखते हैं और ना जाने कितने जीव जंतुओं का घर हैं। तो शुरू करते हैं। तो वो एक नंबर क्या है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी? वो है 11। अब देखने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन उत्तर प्रदेश की कुदरती विरासत और पर्यावरण के लिए इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा है। बात ये है कि इस एक नंबर की वजह से उत्तर प्रदेश भारत के उन टॉप स्टेट्स में से एक बन जाता है जहां सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। ये सिर्फ कोई रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि ये राज्य कुदरती तौर पर कितना अमीर है। और ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल लिस्ट। ये सिर्फ कुछ खूबसूरत जगहों के नाम नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वो ठिकाने हैं जो हमारे प्लैनेट की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। हर एक नाम के पीछे ना एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। उत्तर प्रदेश में इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कौन सा जुड़ा और ये सफर कब शुरू हुआ? ये सफर शुरू हुआ था साल 2005 में। ऊपरी गंगा नदी यानी ब्रिजघाट से लेकर नरौरा तक का जो हिस्सा है वो बना उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर स्थल। सोचिए, हमारी अपनी जीवनदायिनी गंगा के एक हिस्से को बचाने के लिए ये कितना बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, इन 11 जगहों में से ज्यादातर पता क्या है, वो पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ये ऐसी जगह हैं जो हमारे पंखों वाले दोस्तों को अपनी ओर खींचती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर वक्त बस चहचहाहट गूंजती रहती है। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समान, समसपुर, सांडी और पटना पक्षी अभयारण्य, पूरे 6 नाम। और ये सब राज्य के अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले प्रवासी और यहीं के लोकल पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों को एक सेफ घर देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ पक्षियों पर ही खत्म नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लिस्ट में और कौन-कौन से जरूरी इकोसिस्टम शामिल हैं जो इस पूरी तस्वीर को और भी खास बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ सरसई नावर झील है, आगरा का मशहूर सूर सरोवर भी है, हैदरपुर वेटलैंड है और संत कबीर नगर की बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। मतलब झीलों से लेकर दलदली जमीन तक ये वैरायटी दिखाती है कि राज्य की कुदरती दौलत कितनी बड़ी और कीमती है। तो इन सभी 11 जगहों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? ये अलग-अलग नाम और जगहें मिलकर क्या कहानी बताते हैं? ये टेबल देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 11 में से 6 यानी आधे से भी ज्यादा तो सिर्फ बर्ड सेंचुरीज हैं। इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश पक्षियों के घर बचाने में कितना बड़ा और जरूरी रोल निभाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है, ये 11 स्थल मिलकर ये साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश बायोडायवर्सिटी और खास कुदरती घरों के मामले में कितना रिच है। ये भारत की प्राकृतिक विरासत का एक बेहद कीमती और जरूरी हिस्सा है, जिसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अनमोल जगहों को कैसे सुरक्षित और जिंदा रख सकते हैं? इस पर सोचना और फिर एक्शन